नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भारत के भूगोल के बारे में बात की थी और भारत के भूगोल में अपने चर्चा की थी भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर। भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है और महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद भारत का अक्षांश और देशांतरों को लेकर चर्चा की थी। भारत का अक्षांश विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है। भारत का अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों, उसके बाद हमने बात की थी भारत की सीमाओं को लेकर। भारत की सीमाओं को हमने दो भागों में बांटा था, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा को भी अपन दो भागों में बांटा था, द्वीपीय सीमा और मुख्य तटीय सीमा। द्वीपीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि तटीय सीमा की लंबाई थी 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई थी 15200 किलोमीटर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की सीमाओं को लेकर। भारत की सीमाओं को लेकर भारत की सीमाएं और भारत की सीमाओं की बात करें तो अपन भारत की तटीय सीमाएं। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा कितनी थी? 7516.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के कुल कितने तटवर्ती राज्य हैं? तो सबसे पहले तटीय राज्यों की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले राज्य है गुजरात। एक नंबर पे यहाँ पे है गुजरात। यहाँ 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे गोवा, 4 नंबर पे कर्नाटक, और 5 नंबर पे केरल। इधर 6 नंबर पे तमिलनाडु, 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पे उड़ीसा और 9 नंबर पे पश्चिम बंगाल। एक नंबर। अब बात करते हैं भारत के तटीय राज्य कितने हो गए? 9। तो भारत के कुल तटीय राज्य 9। भारत के
कुल तटीय राज्य कितने हो गए? 9। पहला राज्य कौन सा था? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं दोस्तों इन राज्यों की। भारत का तटीय प्रदेश को भी अपन ने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्वी तट, पहला भाग कौन सा? पूर्वी तट, ये वाला पूर्वी तट, और ये वाला पश्चिमी तट। अब बात करते हैं पश्चिमी तट पर भारतीय कौन कौन से राज्य स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर भारतीय कुल राज्य कितने हैं? 5। सब अब बात करते हैं भारत का सर्वाधिक तटीय वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। जबकि न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तटीय सीमा कौन से राज्य के? गोवा के। और ये दोनों राज्य कौन से तट पर स्थित हैं? पश्चिमी तट पर। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात, जबकि न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा। अब बात करते हैं पश्चिमी तट, एक तटों को लेकर बात करेंगे अपन। तो पश्चिमी तट पर को कितने भागों में बांटा गया है? किस राज्य को किस प्रकार से? जबकि पूर्वी तट को किस प्रकार से बांटा गया है? अब बात करते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट सबसे पहली बात, पहला आएगा पश्चिमी तट में गुजरात। यहां से यहां तक इस प्रदेश को कहा जाता है काकरापार तट। काकरापार तट गुजरात का या गुजरात का तटीय प्रदेश। गुजरात का तटीय प्रदेश। काकरापार तट की एक विशेषता है, भारत का सबसे लंबा तट है। भारत का सबसे लंबा तट है। काकरापार तट या गुजरात का तटीय प्रदेश गुजरात का सबसे लंबा तट है। अब बात करते हैं इससे आगे, दमन द्वीप से
दमन द्वीप से गोवा तक का भाग, दमन द्वीप से गोवा तक का भाग कहलाता है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन से तट के नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, या किसी कोंकण तट को महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। कोंकण तट की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहां से होता है? तो बॉम्बे हाई से। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन, सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन बॉम्बे हाई से। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहां से होता है? बॉम्बे हाई। और जो कौन से तट पर स्थित है? कोंकण तट पर स्थित है। इसी के साथ साथ भारत का आधुनिक बंदरगाह, भारत का आधुनिक बंदरगाह भी कहां पर स्थित है? कोंकण तट, यहां महाराष्ट्र में। भारत का आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू। और ये कहां पर है? कोंकण तट या महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश में स्थित है। कौन सा? भारत का आधुनिक बंदरगाह। यह बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके आगे बात करते हैं गोवा से न्यू मैंगलोर तक का भाग। गोवा से न्यू मैंगलोर तक, गोवा से न्यू मैंगलोर तक, गोवा से मैंगलोर। इस तटीय प्रदेश को कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। इस गोवा से मैंगलोर का तटीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ का तट या कर्नाटक का तटीय प्रदेश, कर्नाटक का तटीय प्रदेश। इस तट की एक विशेषता है, यहाँ पर कन्नड़ तट पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो भारत का सर्वाधिक लोह एस का व्यापार करता है। सर्वाधिक लोह एस, सर्वाधिक लोह एस का व्यापार करता है। कौन सा बंदरगाह? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। उसके बाद बात करते हैं मैंगलोर से केरल का तटीय प्रदेश। इस प्रदेश को कहा जाता है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट, मालाबार तट या केरल का तटीय प्रदेश, केरल का तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट को केरल का तटीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार तट की विशेषता की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम मानसून कौन से तट पर आता है? मालाबार तट पर। भारत में सर्वप्रथम मानसून
कौन से तट पर आता है? मालाबार तट पर। भारत में सर्वाधिक थोरियम या आणविक खनिज का उत्पादन कहां से होता है? मालाबार तट से। आणविक खनिज का उत्पादन कौन से तट से होता है? मालाबार तट से। और आणविक खनिज में भी कौन सा आता है? थोरियम। मालाबार तट में मालाबार तट पर कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मिट्टी मृदा। मालाबार तट पर मृदा कौन सी पाई जाएगी? लाल मिट्टी। और यहाँ पर सर्वाधिक नारियल का उत्पादन होता है। केरल में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन होता है, काजू का उत्पादन होता है, मसालों का उत्पादन होता है। वहां से केरल से। तो दोस्तों पश्चिमी तट को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। गुजरात का तटीय प्रदेश जो काकरापार तट के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का क्या है? सबसे लंबा तट है। उसके आगे दमन द्वीप से गोवा का तटीय प्रदेश कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, या महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट पर एक भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई, जो कहां पर है? कोंकण तट पर या महाराष्ट्र में। उसी के साथ साथ कोंकण तट पर भारत में का आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो भारत का सर्वाधिक व्यापार करता है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा से मैंगलोर का तटीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाएगा? कर्नाटक के नाम से, या कर्नाटक का तटीय प्रदेश। और यहाँ पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, जो भारत का सर्वाधिक लोहे एस्क का व्यापार करता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सर्वाधिक व्यापार करता है, जबकि न्यू मैंगलोर बंदरगाह लोहे एस्क का सर्वाधिक व्यापार करता है। मैंगलोर से केरल का तटीय प्रदेश मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। केरल का तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट में पर भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन होता है। कौन से तट पर? मालाबार तट पर। और इसी तट पर आकर भारत में वर्षा करता है और प्रवेश करता है। मालाबार तट में आणविक खनिज थोरियम पाया जाता है। मालाबार तट की मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। यहाँ पर नारियल का उत्पादन होता है। कौन से तट पर? मालाबार तट पर। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद बात करेंगे पूर्वी तट की। इसके बाद बात करेंगे पूर्वी तट। और पूर्वी तट को भी अपन ने 2 भागों में बांटा है। तमिलनाडु से विशाखापट्टनम तक। तमिलनाडु से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तट। इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और भारत इस तट पर भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा करता है। अब भारत में मानसून कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार।
मानसून कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार का। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये कब आता है? ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। एक आता है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, ये कब आता है? शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में मानसून कौन से तट पर वर्षा करेगा? मालाबार तट पर। मालाबार तट से प्रवेश करके संपूर्ण भारत में, तट से प्रवेश करके संपूर्ण भारत में वर्षा करता है। जबकि उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतकालीन मानसून भारत में एकमात्र राज्य में वर्षा करता है, जो कौन सा है? कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में। एकमात्र राज्य में वर्षा करता है, कौन सा? तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के कौन से राज्य में वर्षा करता है? तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। उसके बाद बात करते हैं विशाखापट्टनम से महानदी तक, विशाखापट्टनम से महानदी तक। इस तटीय प्रदेश को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत की स्थिति हिंद महासागर में होने के कारण भारत की स्थिति कहाँ है? हिंद महासागर के केंद्र में, यानी कि भारत नीचे से कैसा है? लगभग वी आकार का, जिसके चारों ओर क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है, चारों ओर तटीय प्रदेश है, वी आकार वाला ये। जो भारत की स्थिति कैसे है? हिंद महासागर के केंद्र में। केंद्र में होने पर भारत के तट को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग कौन सा है? पहले सब मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक का तटीय प्रदेश, मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील का तटीय प्रदेश, 12 समुद्री मील, इसको कहा जाता है प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में होता है संसाधन का पूर्ण अधिकार रहता है, उस देश को संसाधन का पूर्ण अधिकार रहता है, पूर्ण अधिकार रहता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होते हैं, 1.8 मील होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील तक इस क्षेत्र को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में वित्तीय व राजकोषीय अधिकार रहता है, वित्तीय या राजकोषीय अधिकार या सीमा शुल्क। क्या? सीमा शुल्क।
मुख्य तट भूमि तट से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में वित्तीय या राजकोषीय या सीमा शुल्क का अधिकार रहता है। तट से 200 समुद्री मील तक, तट से 200 समुद्री मील तक का तटीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील, और इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में रहता है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन का अधिकार। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार, दोहन का अधिकार रहता है। और इसके आगे का क्षेत्र को कहा जाता है उच्च सागर के नाम से। उच्च सागर मुख्य तट भूमि से 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है उच्च सागर। एक मुक्त तट भूमि से 12 समुद्री मील तक का कहा जाता है प्रादेशिक क्षेत्र। इसमें संसाधन का पूर्ण अधिकार रहता है। तट से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। इसमें वित्तीय व राजकोषीय अधिकार प्राप्त होता है उस देश को। मुख्य तट से 200 समुद्री मील तक इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में उस देश को प्राकृतिक संसाधनों का मात्र केवल दोहन का अधिकार रहता है। और उसके आगे का क्षेत्र कहा जाता है उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा को लेकर। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जो कुल कितने राज्यों के साथ, कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा, और जो कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा को लेकर। ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है अपने को, इसे कहा जाता है बांग्ला। ये क्षेत्र है बांग्लादेश। और इसकी सीमा लगती है भारत के साथ 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है 4,096 किलोमीटर, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ।
अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं। यहाँ पर है एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है असम। कौन सा राज्य? असम। यहाँ पर है मेघालय। ये है यहाँ पर त्रिपुरा। और यहाँ पर है मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कुल कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर, जो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ के चारों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। अब बात करते हैं 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा किस देश के साथ लगता है? किन 2 देशों के मध्य लगता है? भारत और बांग्लादेश। किन 2 देशों के मध्य लगता है? भारत व बांग्लादेश के मध्य। या इसे कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के मध्य लगता है? भारत व बांग्लादेश के मध्य। कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? भारत के 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ एक राज्य है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, जो सर्वाधिक सीमा है। उसके बाद बात करते हैं चीन। उसके बाद बात करेंगे चीन। ये वाला भाग है चीन, ये नेपाल और ये भूटान। भारत की चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3,0488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर। भारत की चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3,400 किलोमीटर। और चीन की सीमा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। जो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? भारत व चीन के मध्य। कुल कितनी सीमा लगती है? 3,488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। 1914 में। और किसने किया था इस सीमा का निर्धारण? सर हेनरी
मैकमोहन ने। इस सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। अब बात करते हैं चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ये राज्य है जम्मू कश्मीर, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, यहां पर है उत्तराखंड, और इसके आगे ये लग जाता है नेपाल, ये भूटान। ये वाला भाग है जो को भारत का है, जो राज्य है यहाँ पर सिक्किम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य। और वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश भी चीन के साथ सीमा बनाता है। वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश भी चीन के साथ सीमा बनाता है। हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के को 2 भागों में बांटकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वर्तमान में चीन के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्य सीमा बनाते हैं, और कुल सीमा बनती है 3488 किलोमीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत व चीन के मध्य सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा। और इस सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 के अंदर। किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। अब बात करते हैं पाकिस्तान। ये वाला भाग है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये वाला भाग कौन सा है? पाकिस्तान। और ये सीमा कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है भारत की। 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। भारत के साथ सीमा लगती है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और इसका इस रेखा का नामकरण कैसे पड़ा? यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा किसने खींची थी? सर रेड क्लिफ ने। रेड क्लिफ ने कब खींची थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसका निर्धारण किसने किया था? सर रेड क्लिफ ने। और 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये वाला राज्य गुजरात, ये वाला राजस्थान, पंजाब
और जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में पाकिस्तान के साथ 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 राज्य ये हैं। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। ये वाला भाग नेपाल। नेपाल की भारत के साथ कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है नेपाल के साथ भारत की? 1751 किलोमीटर। अब नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये वाला राज्य था उत्तराखंड। ये वाला यहां पर लगेगा उत्तर प्रदेश। ये वाला लगेगा बिहार। और ये लगेगा, ये बिहार हो गया। ये वाला लगेगा सिक्किम। ये लगेगा सिक्किम। तो नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कुल सीमा लगती है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। अब बात करते हैं भूटान की। ये भूटान, कुल सीमा लगती है 699 किलोमीटर। भारत की भूटान के साथ सीमा लगती है 699 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? सिक्किम, एक तो ये वाला सिक्किम हो गया, इधर हो गया असम, ये हो गया असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? भारत के 3 राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। कुल सीमा लगती है 699 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक राज्य और है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। जो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है भारत के साथ, कौन सा है? अफगानिस्तान। और इस अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा रेखा बनती है? डून रोड। अफगानिस्तान के साथ भारत की कौन सी सीमा लगती है? डून रोड सीमा रेखा 106 किलोमीटर। कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर के साथ। एकमात्र राज्य के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? अफगानिस्तान। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं म्यांमार। एक देश और बचा हुआ है म्यांमार। ये वाला भाग है, ये कहलाता है म्यांमार। म्यांमार, और इसके साथ भारत की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की म्यांमार के साथ। और भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के 7 सिस्टर वाले पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे भारत के कुछ चैनलों को लेकर। भारत में कौन कौन से चैनल किस किस को अलग करते हैं, किस किस को जोड़ते हैं? चैनल
कुछ दिन तो यहाँ पर है। भारत का अक्षांश विस्तार कहां से प्रारंभ हुआ था? 8 डिग्री 6 मिनट से, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट। चैनल होते क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो अभी सभी बात करेंगे चैनल की। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल होता क्या है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो किसको अलग करता है? अंडमान व निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मैं इधर बना देता हूं ये वाला। ये वाला भाग किसको अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये ऊपर वाले हैं अंडमान और नीचे वाला ये है निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब बात करते हैं 9 डिग्री चैनलों को। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ये वाला भाग है लक्षद्वीप, और नीचे वाला है मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल करेगा लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है या लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जोड़ता है। उसके बाद बात करेंगे 8 डिग्री चैनल को। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इधर बना देता हूं। ये वाला भाग लक्षद्वीप का ही है, ये मिनिकॉय हो गया, और इसके नीचे एक द्वीप और छोटा सा, जो देश के नाम से जाना जाता है, मालदीव। ये वाला है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से, वो मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग कर, वो सॉरी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या भारत को मालदीव से अलग करता है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। तो ये 3 तो क्या थे? चैनल। इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हैं। एक तो आता है कोको स्टेट। क्या आता है? कोको स्टेट। कोको स्टेट, कोको स्टेट। ये एक तो कोको द्वीप, कोको द्वीप ये किसका है? इंडोनेशिया का। सॉरी म्यांमार का है। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। और एक आता है लैंगफोल द्वीप, जो किसका है? अंडमान का, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार। तो कोको स्टेट किसको अलग करता है? कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है, या म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। एक आता है ग्रांड चैनल, ग्रांड चैनल,
ये करता है सुमात्रा द्वीप और ये है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है, भारत से या भारत। तो ग्रांड चैनल किन दो देशों को अलग करता है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करेगा, या भारत को मालदीव से अलग करता है। कौन सा 8 डिग्री चैनल? कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार और लैंडफॉल द्वीप कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। इन दोनों को अलग करता है कौन सा? कोको स्टेट। ग्रांड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया व भारत को अलग करता है। ये क्या है? भारत। ये है श्रीलंका। भारत, श्रीलंका। भारत व श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि, पाक जल संधि। भारत व श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि या पाक जल डमरू, पाक जल डमरू। भारत व श्रीलंका के मध्य छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। भारत व श्रीलंका के मध्य छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है पंबन द्वीप और इन द्वीपों पर स्थित है आदम ब्रिज। आदम ब्रिज कौन से द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। और यहाँ पर पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम सेतु बना हुआ है। तो भारत और श्रीलंका को कौन क्या अलग करता है? मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि या पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका के मध्य छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं। द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? पंबन द्वीप के नाम से। और इन द्वीपों पर आदम ब्रिज व रामेश्वरम सेतु बना हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं। धन्यवाद।